नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों एक और दमदार वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं सैन्य अभ्यास 2021 2021 में, और पिछले उसके भी एक दो महीने पहले यानी 2020 के एंड में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं या एयर एक्सरसाइज हुई हैं, उन सभी को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेल होने वाली है वीडियो, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसकी क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसकी पीडीएफ दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी दी गई है। देख लीजिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ। तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार से अगर एग्जामिनर बनाकर क्वेश्चन पूछता है तो आप कर ले जाओगे। तो निश्चिंत हो जाइए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि क्वालिटीदार कंटेंट आपको यहीं पर मिलने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर आपको? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर फ्री में पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, वीडियो, मॉक टेस्ट सब कुछ प्राप्त कीजिए। आप हमारी ई बुक भी ले सकते हैं। ई बुक दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, MJT20 अगर आप डालेंगे कूपन कोड तो आपको तुरंत ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी किसी भी ई बुक पर। जाइए, इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज की, तो वो है काउकाज 2020। तो ये दोस्तों मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, मॉस्को रसिया में आयोजित हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें भारत हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत पहले शामिल होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश भारत शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हिस्सा लिए थे। इसमें भारत भी सदस्य है, लेकिन भारत इसमें शामिल होने वाला था, बाद में इसने मना कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 20 से ज़्यादा देश भाग लिए थे काउकाज 2020 में, जो कि मॉस्को रसिया में आयोजित हुआ। अगला इंदिरा नेवी नौसैन्यवास दोस्तों भारत और रसिया के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ। ये द्विवार्षिक है, यानी प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है इंडिया और रसिया के बीच में। अब देखिए, इंदिरा जो है ना, इसको आप लोग डिकोड करोगे। देखिए, इंदिरा में IND है, IND का मतलब होता है इंडिया, और RA इंदिरा का RA, ये RA का मतलब हुआ रसिया। तो इंडिया और रसिया के बीच में होता है नेवल एक्सरसाइज, ये इंदिरा नेवी। ओके, अभी देखिए दोस्तों, आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिनको मैं नाम से ही डिकोड करके आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में होता है। ओके, तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगला देखते हैं, अगला एक्सरसाइज है जिमेक्स में आप देखेंगे JIMEX, तो JI है। JI में देखिए दोस्तों, J फॉर होगा जापान, I फॉर इंडिया, तो जापान और इंडिया के बीच में हुआ। एक्सरसाइज के नाम में अगर कहीं पर भी आपको M दिखाई देता है तो आप इसका मतलब समझेंगे कि वो मैरीटाइम के लिए है, ठीक है। मैरीटाइम यानी समुद्री अभ्यास है, तो वो समुद्र में होगा, यानी नेवल एक्सरसाइज हुआ। तो यहाँ पर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, EX का मतलब होता है एक्सरसाइज, तो जापान और इंडिया के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तरी अरब सागर में हुआ है, ठीक है। तो ये 26 सितंबर से 28 सितंबर 2020 तक आयोजित हुआ है। ओके, इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, पिछली बार ये अक्टूबर 2018 में विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। अगली एक्सरसाइज है पैसेज नौसैन्य अभ्यास। पैसेज दोस्तों, पैसेज को शॉर्ट फॉर्म में पास एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास एक्स कहते हैं। देखिए, पास का मतलब हुआ पैसेज, एक्स का मतलब हुआ एक्सरसाइज, तो पैसेज एक्सरसाइज का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो पास एक्स अगर आपको दिखे या पैसेज दिखे तो दोनों का मतलब एक ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात, ये जो पैसेज होता है दोस्तों, पैसेज एक्सरसाइज कब होता है? ये गश्त लगाने के लिए होता है। एक प्रकार से गश्त लगाने का मतलब कि जैसे समुद्र में कोई जो हमारा जहाज जा रहा है, व्यापारिक जहाज जा रहा है, सामान लेकर के जा रहा है, तो उस पर समुद्री लुटेरे अटैक ना करें, या फिर उस पर कोई घटनाएं ना हो, या कोई घटनाएं हो जाती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब के लिए ये एक प्रकार की एक गश्ती एक टाइप का एक होता है एक्सरसाइज। तो ये बहुत सारे देशों के बीच में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हो, जरूरी नहीं है कि ये दोस्तों भारत और वियतनाम के भी बीच में हो। जैसे जैसे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और भी देशों के नाम इससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है पैसेज को लेकर के। पैसेज एक प्रकार का गश्ती एक्सरसाइज है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास। बोंगो सागर, देखिए बोंगो 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 से बांग्लादेश निकल रहा है कि नहीं, बोंगो 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 से बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ नौसैन्य अभ्यास। इसका इस बार का दूसरा संस्करण था और बंगाल की खाड़ी में हुआ। देखिए, बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, तो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के पास ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश आएगा अरब सागर में करने, ठीक है, एक्सरसाइज करने, तो ये बंगाल की खाड़ी में ही होगा। तो मैक्सिमम बंगाल की खाड़ी में ही होता है भारत और बांग्लादेश का एक्सरसाइज। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास।
सागर कवच ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज होता है। ये कोच्चि केरल में अभी आयोजित किया गया है। ये प्रत्येक 6 महीने पर आयोजित होता है, यानी कि ये एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। सागर कवच, सागर कवच दोस्तों ये देखिए मैंने बताया ये कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक्सरसाइज है, यानी भारत के जो कोस्टल स्टेट हैं, कितने कोस्टल स्टेट हैं ये भी पूछा गया है। 9 भारतीय राज्य हैं जो तटीय सीमा रखते हैं, तो तटीय राज्य अगर पूछा जाए तो 9 हैं। तो ऐसे 9 राज्यों में उनकी सुरक्षा के लिए ये आयोजित होता है ये अभ्यास, ठीक है। ये तो हुआ सागर कवच। एक होता है दोस्तों सुरक्षा कवच। अभी सुरक्षा कवच भी आयोजित किया गया। सुरक्षा कवच कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में आयोजित हुआ। पुणे के लुल्ला नगर में आयोजित हुआ है, ठीक है, पुणे में आयोजित हुआ है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। तो ये सुरक्षा कवच था। अगला देखते हैं सेलिनेक्स 2020 नौसैन्य अभ्यास। सेलिनेक्स देखिए, सेलिनेक्स में दोस्तों आपको मिल रहा है SL और मिल रहा है IN। SL का मतलब हुआ श्रीलंका, IN का मतलब हुआ इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ ये एक्सरसाइज। EX का मतलब एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये नेवल एक्सरसाइज थी, भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ। कहाँ पर? श्रीलंका के त्रिकोणमाली में आयोजित हुआ। इस बार का ये 8वां संस्करण था, ठीक है, 8वां संस्करण था। चलिए अगला देखते हैं मालाबार नौसैन्य अभ्यास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मालाबार दोस्तों इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। क्यों? क्योंकि इसमें इस बार क्वाड कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। क्वाड कंट्रीज कौन कौन है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब तक क्या होता था? भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होता था मालाबार सैन्य अभ्यास। इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया इसमें। देखिए दोस्तों, क्वाड जो संगठन है ये अलग संगठन है और मालाबार जो सैन्य अभ्यास हुआ भले ही हुआ इन चारों देशों के बीच में ही, लेकिन ये क्वाड जो संगठन है ना ये अलग ही है। क्वाड संगठन अलग है। क्वाड इसलिए बनाया गया है जिससे वो चाइना को काउंटर किया जा सके। ये चारों देश मिलकर के चाइना को काउंटर कर सकें इस दक्षिण एशिया के रीजन में, ठीक है, क्षेत्र में। तो ये तो इसलिए बनाया गया था। लेकिन जब ये 4 देश शामिल हैं तो हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से कि क्वाड कंट्रीज के बीच में ही हुआ। ओके, चलिए अब तक भारत, जापान और अमेरिका के बीच में ही होता था, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये 2 बार आयोजित हुआ है, ठीक है, 2 बार आयोजित हुआ है। ये पहले एक बार अरब सागर में आयोजित हुआ और एक बार ये आयोजित हुआ बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अरब सागर में कौन सा अभ्यास हुआ चारों देशों के बीच में, क्वाड कंट्रीज के बीच में, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मालाबार ही है। बंगाल की खाड़ी में भी हुआ, वहाँ पर भी हुआ, 2 स्टेज में हुआ था, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया इस बार पहली बार शामिल हुआ है और इस बार मालाबार सैन्य अभ्यास का 24वां संस्करण था। अगला कैरेट बांग्लादेश। कैरेट बांग्लादेश दोस्तों बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ, बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ और ये भी नेवल एक्सरसाइज थी, ठीक है। कैरेट का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। अगला ध्रुजबा 5। ध्रुजबा 5 दोस्तों ये रसिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। किसके किसके बीच? रसिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, पाकिस्तान में आयोजित हुआ है। देखिए पाकिस्तान के में दोस्तों एक अमन नाम का भी एक्सरसाइज होता है, अमन नाम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला बुल स्ट्राइक अभ्यास। बुल स्ट्राइक अभ्यास दोस्तों ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच में हुआ है, निकोबार द्वीप समूह में हुआ है, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में टेरेसा आइलैंड पर हुआ है बुल स्ट्राइक, ठीक है। अगला इंडो थाई कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास। इंडो थाई कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ कॉर्पेट नाम का नौसैन्य अभ्यास, ठीक है। इस बार का इसका 30वां संस्करण था। कौन सा? 30वां। भारत की सेना को, नौसेना को दोस्तों भारतीय नौसेना जैसे कहते हैं, इंडियन नेवी कहते हैं, ऐसे ही थाईलैंड की नौसेना को कहते हैं रॉयल थाई नेवी, ठीक है, रॉयल थाई नौसेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अगला पासेक्स नौसैन्य अभ्यास। देखिए फिर से आ गया ना पासेक्स। पासेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज। तो पैसेज एक्सरसाइज अगर पूछा जाए या पासेक्स कहा जाए तो आप लोग दोनों का एक ही मतलब समझेंगे। ये भी नेवल एक्सरसाइज भारत और रसिया के बीच में हुई। ये पूर्वी हिंद महासागर में हुई, यानी हिंद महासागर में एक प्रकार की ये गश्ती एक्सरसाइज हुई, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए अमन 2021 ये संयुक्त नौसैन्य अभ्यास था, बहुराष्ट्रीय था, मल्टीनेशनल था, इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए, कराची में पाकिस्तान में आयोजित हुआ। देखिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये इंडिया के लिए, इंडिया की पूरी नज़र रहती है इस पर, इस एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है और इसका ये 7वां संस्करण था। अभी 11 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में ये आयोजित हुआ। पाकिस्तान, रसिया, चाइना, तुर्की और भी बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लिए। चलिए अगला सिटमैक्स 2020। सिटमैक्स, देखिए सिटमैक्स को फिर से हम लोग डिकोड करेंगे। सिटमैक्स SIT
SIT का मतलब हुआ दोस्तों सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड ये 3 देशों के बीच में हुआ, तो हुआ त्रिपक्षीय अभ्यास। और M का मतलब मैंने आपको बताया था मैरीटाइम, आप समझिएगा, और X का मतलब समझिएगा एक्सरसाइज। तो ये मैरीटाइम मतलब समुद्री हुआ, एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास हुआ। तो समुद्री सैन्य अभ्यास यानी ये नौसैन्य अभ्यास हुआ। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? अंडमान निकोबार में हुआ है। ठीक है, इस बार इसका दूसरा संस्करण था, सेकेंड एडिशन था। ऐसे ही अगला है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स में देखिएगा दोस्तों SIM मिल रहा है। M जहां पर मिल जाए तो समझ लीजिए वहीं पर आपको काम खत्म है, अब आपको आगे नहीं सोचना है। ठीक है, तो चलिए S फॉर होता है सिंगापुर, I फॉर मिल गया इंडिया, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ। अब यहाँ पर आपको B भी दिख रहा है, तो B का मतलब होता है बायलैटरल। ठीक है, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय। अभी ऊपर वाला था ये तीन पक्षीय, त्रिपक्षीय। और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो सिम्बैक्स और सिटमैक्स तो आपको याद ही हो गया होगा, दोनों ही आयोजित हुआ अंडमान सागर में, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बस ध्यान कहाँ रखना है कि ये जो सिटमैक्स था ये दूसरा संस्करण था इस बार का, और जो सिम्बैक्स है इसका 27वां संस्करण था। ओके, चलिए पहली बार ये 1994 में आयोजित हुआ। अगला शाहीन 9। शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास दोस्तों, ये पाकिस्तान का है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ 9वां संस्करण था इस बार। ठीक है, ये 2011 से शुरू हुआ है और प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। तो शाहीन 9 नाम का ये एयर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इंडो कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास। अभी इंडो थाई मैंने बोला, अब ये इंडो आ गया। देखिए कॉर्पेट एक्सरसाइज भी होता है कई देशों के बीच में। इंडो थाई जो था वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में था। इंडो मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो इस बार का ये 35वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 35वां संस्करण था। अगला पासेक्स एक्सरसाइज नौसैन्य अभ्यास। देखिए अब भारत और वियतनाम के बीच में हुआ पासेक्स। पासेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज। कहाँ पर हुआ? दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर, वहीं पर आयोजित हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पासेक्स सैन्य अभ्यास समय समय पर अलग अलग देशों के साथ आयोजित हुआ करता है। ओके, अगला एक्स डिजर्ट नाइट 21 वायु सैन्य अभ्यास। एक्स डिजर्ट नाइट ये दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। इस बार का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि हमने लिया राफेल विमान, किससे? फ्रांस से लिया है। फ्रांस से राफेल विमान लिया, लेकिन अभी उसको हम लोग किसी एक्सरसाइज में यूज़ नहीं किए थे। तो अभी इसी एक्सरसाइज में एक्स डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज में राफेल विमान का यूज़ हुआ। तो पहली बार राफेल इसमें शामिल हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो भारत में क्योंकि फ्रांस से लिया भी गया है, तो फ्रांस के जो पायलट होंगे वो एक्सपर्ट हैं, और इंडिया के भी जो पायलट हैं अभी नए नए हैं, हालांकि ट्रेनिंग होके आई है, लेकिन अब वो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस पा जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ? जोधपुर राजस्थान में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, अभी 20 और 24 जनवरी को 2021 में ये आयोजित हुआ। अगला देखते हैं एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच दोस्तों ये भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इन सबके बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ एक्सरसाइज कवच। देखिए एक्सरसाइज कवच मिला आपको, सागर कवच मिला आपको, और सुरक्षा कवच मिला। अगला देखते हैं एम्फेक्स 21 अभ्यास। एम्फेक्स का मतलब होता है दोस्तों एम्फीबियन एक्सरसाइज। एम्फीबियन को आप क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति, ऐसा जानवर, जंतु जो भी हो जमीन और जल दोनों में चल सके, या उभयचर, हिंदी में कहें तो उभयचर। ठीक है, उभयचर जो होता है उसे कहते हैं एम्फीबियन। तो ऐसा ही ये एक्सरसाइज भी था, एम्फीबियन एक्सरसाइज समझ लीजिए, एक फुल फॉर्म अगर कहें तो एम्फेक्स जो है यहीं से बना हुआ है। तो ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच में हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ। तो इसमें बात यही हुई कि ये लोग जमीन पर भी युद्ध अभ्यास किए और पानी में भी जाकर के युद्ध अभ्यास किए। ठीक है, इसी वजह से इसे उभयचर एक्सरसाइज या एम्फेक्स एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। बहुत बार आपको मैंने इसको बताया हुआ है। इस बार अभी राजस्थान में आयोजित हुआ, 16वां संस्करण था। अमेरिका और इंडिया के बीच में हुआ आयोजित, अभी फरवरी महीने में ही तो आयोजित हुआ था युद्ध अभ्यास नाम का अभ्यास। ठीक है, तो 16वां संस्करण था, यानी काफ़ी पहले से ये आयोजित हो रहा है। ट्रोपेक्स एक्सरसाइज दोस्तों भारतीय नौसेना ने किया है। भारतीय नौसेना ने अपनी जो युद्धपोत है, पनडुब्बी हैं, विमान हैं, इन सब का परीक्षण किया है, इन सब की एक्सरसाइज की है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। देखिए दोस्तों हिंद महासागर जो है ना, इसमें इंडिया को कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता है। इंडिया इतना ताकतवर हो गया है हिंद महासागर में कि अगर आपको इंडिया को हराना है तो इंडिया को तो हिंद महासागर में हराना भूल ही जाओ। ठीक है, ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है,
कि ऐसे ही पूरी एज इट इज़ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप वीडियो पर ध्यान दे लो, वीडियो आप ध्यान से देख लिए हो, पूरा समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है इधर, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करके सपोर्ट जरूर करो। आप ही का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाओ। अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो आपका दोस्त भी गर्व महसूस करेगा और आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आपने कुछ अच्छा शेयर किया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपना चैनल समझ करके, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो आती है आप लोग की ही डिमांड पर तो आती है। तो समझ लीजिए आप लोग डिमांड करते हो, यहाँ पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप ही का चैनल हुआ। तो आप लोग अपने चैनल को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, जहां जहां हो सके वहां वहां तक शेयर करो। तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। MZT ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी, डेली क्विजेज मिलती हैं, डेली डिटेल क्विजेज मिलती हैं करंट अफेयर की। साथ ही साथ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, वीडियोज़, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। आप ई बुक भी हमारी ले सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको PDF भेज दी जाएगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, यहीं पर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।